समाज में जो आज इस देश में पिछले कुछ वर्षों से आपसी एकता, सद्भावना, भाईचारा का जो धक्का लगा है, जो दरार पड़ा है, उसको पाटने की ज़रूरत, उसको हमको आपको समझना पड़ेगा। हम आप जिस दिन हिंदू मुस्लिम बन जाएंगे, यह देश और समाज नहीं बचेगा। इसके लिए शिक्षा का ज़रूरी है, हमको शिक्षित होना ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करना होगा, खास करके अभिभावक से बोलेंगे, एक समय नहीं खाइए, नमक रोटी खाना पड़े, घर में भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियां को स्कूल में ज़रूर भेजिए। बच्चा जिस दिन पढ़ लेगा, आपका गरीबी दूर हो जाएगा। बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो ज़मीन जगह है वो भी बेच के खा जाएगा, मजदूरी करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेटी हो या बेटा हो, कोई फर्क नहीं होता। इस देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बनी है, मदर टेरेसा, झांसी की रानी, एक से एक आप सुने होइएगा, चांद पर भी चढ़ने का काम किया है। राष्ट्रपति भी देश की महिला बनी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत है, महिला कहीं भी पीछे नहीं है। महिला क्रिकेट भी खेलती है, बैडमिंटन भी खेलती है। इसलिए जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, लड़की को भी पढ़ाने का काम कीजिए, अपने बच्चियों को पढ़ाने का काम कीजिए, उसको तालीम देने का काम कीजिए। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और यही कहेंगे। हम लोगों को अल्लाह ताला, ईश्वर कोई जात धर्म में बना के नहीं भेजा, इंसान बना के भेजा है। हम लोग सुने हैं, किसी शायर ने कहा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। इसीलिए हम लोगों को इंसानियत होना चाहिए, कोई जात धर्म नहीं। जो आपके बीच में, आपके सुख में दुख में समय पे खड़ा रहता है, वही आपका जात है, वही आपका धर्म है। धर्म है, सबको छूट है। हमारा देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। संविधान में सबको अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने का छूट है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम लोग मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन अभी एक भाई साहब बहुत अच्छा बोले, रोजगार के सवाल पे कोई नहीं लड़ता, शिक्षा के सवाल पे कोई नहीं लड़ता, महंगाई के सवाल पे कोई नहीं लड़ता, बेरोजगारी के सवाल पे कोई नहीं लड़ेगा, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, उसके सवाल पे कोई नहीं लड़ेगा। लड़ते किस सवाल पे है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट दे दो, लोग राज कर रहा है। इसी साजिश को समझना पड़ेगा और इस साजिश के खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई है तो यही लाल झंडा का सिपाही। अगर हमसे जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप अपना अपना फेसबुक खोल के देख लीजिए। भले ही हम छोटा पद पे हैं, लेकिन पूर्णिया में चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, कर्मचारी हो, थाना हो, लाल झंडा का सिपाही हर जगह घेराव करता है। किसान के सवाल पे, मजदूर के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, हर सवाल पे लड़ाई लड़ते हैं। तकलीफ तब होता है, अभी किसान दिल्ली में 9 महीना 10 महीना से धरना दे रहा है, सड़क पे है, दूसरा ठंडा आ गया। लेकिन जब हम लोग फोन करेंगे, चलिए आज रोड पे प्रदर्शन है किसान के सवाल पे, हमारा कोई किसान घर से नहीं निकलता। भैया बोलेगा ट्रैक्टर का भाड़ा दीजिए, खर्चा दीजिए, नाश्ता दीजिए, पानी दीजिए। लड़ने वाला आदमी, हम लोग रोड छाप आदमी हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, लाल झंडा के लोग हैं। कोई बीजेपी के लोग नहीं है, सत्ताधारी दल के लोग जो बस भेज देंगे, नाश्ता भेज देंगे, पैसों पर आदमी लेके चले जाता। जब तक पब्लिक संघर्ष करना नहीं सीखेगा, अभी हमारा राज्य का हो या देश का नौजवान संघर्ष करना भूल गया है, संघर्ष के रास्ते को भूल गया है। इसीलिए आज इतना भ्रष्टाचार, चाहे ब्लॉक में हो या जिला में हो। आपका कोई काम बिना घूस का होता है क्या? कहीं जाइए। इसीलिए पदाधिकारी में डर का माहौल खत्म हो गया है, भय खत्म हो गया है। जिस दिन संघर्ष करने लगेगा अपने सवाल को लेके, अपने मुद्दा को लेके, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मुद्दा का लड़ाई लड़िए, उसी दिन यह भ्रष्टाचार यहाँ खत्म हो जाएगा। तो हम लोग भी सुविधा भोगी हो गए हैं।
हम लोगों को चुनाव के टाइम में लोग जात धर्म में बांट देते हैं, 2 भाग में बट गए, साला फायदा उठाने वाले लोग फायदा उठा के चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना होगा। अभी क्या हुआ, छोटा सा चुनाव लड़े, MP MLA हमारे विरोध में घूम रहा था, फोन कर रहा था जगह जगह, लेकिन ऊपर वाला का आशीर्वाद था, जनता का इतना काम किए हैं, MP MLA को भी जवाब मिल गया। उस बार 3200 से जीते थे, इस बार 3700 से जीत गए। थोड़ा सा सिकंदरपुर से हमको अगर बढ़िया से मदद मिल जाता हम जिला में टॉप कर जाते। दुर्भाग्य है अभी तक हमको यहाँ के लोग नहीं पहचान पाए हैं, यही कहीं न कहीं थोड़ा सा दर्द होता है। 10 साल में लोग हमको नहीं पहचान पाए जो राजीव सिंह क्या चीज़ है। राजीव सिंह के लिए कोई जात धर्म नहीं है, जाइए पता कीजिए। रानी पत्रा में जहाँ आप लोगों का लोग है, मेरे गांव से कैंडिडेट था, आपके रिलेटिव भी, उनका रिलेशन भी होगा, लेकिन रामघाट में उस कैंडिडेट से ज़्यादा वोट हमको मिला। मेरा मुंह देख के कोई वोट नहीं दिया। हम वैसा काम करते हैं, हर सुख दुख में रहते हैं। इसीलिए बोले जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा, ये हम लोगों के अंदर जो जात धर्म मजहब फलना चिलना ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। और जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, आज इस तरह के नौजवान जिस दिन पढ़ के हमारे बीच में आ जाएंगे, वो हर चीज़ को समझेंगे, उसी दिन जात मजहब धर्म मिटेगा, तब आपके समाज का विकास होगा, तब आपके समाज के सवाल पे लोग लड़ाई लड़ेगा। आज लड़ने वाला कौन है? चंद पूंजीपति आ जाते हैं, कभी 5 साल नजर नहीं आएगा फिर कोई, लेकिन चुनाव टाइम में इतना लोग खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा हम आपका जात है, दियाद है, धर्म है, फलना है चिलना है, बस उसी में उलझा के सबको ठग लेता है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा हम लोगों को। इसीलिए जरूरत है मुद्दा पे लड़िए, सवाल पे लड़िए, हम लोग आपस में मत लड़िए। मजहब और धर्म के नाम पे नहीं लड़ना है, उससे हमारा देश बर्बाद होगा, समाज बर्बाद होगा, गांव का विकास नहीं होगा। जहां तक रहा सवाल अभी भाई ने बताया शिक्षा के सवाल पे, स्कूल में जो हो रहा है सही है, उसके लिए शिक्षा मंत्री छोड़ दीजिए। हम आप लोगों से अपील करते हैं, जहां भी जो सरकारी स्कूल है पढ़ाई नहीं होता है, मेरा नंबर रखिए, हमको फ़ोन कीजिए। ऐसे टीचर को या DO मेरे साथ मीटिंग में बैठते हैं। हम लोगों को इतना फंड तो नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद से पावर है, मुंह में बोली है, नॉलेज है संविधान का। जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, उसको सीधा कर देंगे, और यहाँ मास्टर को भी सीधा होना पड़ेगा। आप खबर तो कीजिए कहाँ गड़बड़ हो रहा। जब हमसे नहीं सुनेगा तब न मंत्री या मुख्यमंत्री। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो हम खबर कीजिए, हम वहाँ छापा मारेंगे, हम वहाँ पकड़ेंगे और हम उसको सुधारेंगे। नहीं सुधरेगा तब उस पर कार्रवाई करेंगे, ये हम भरोसा दिला के जाते हैं। और हमारा तो अभी शुरू हुआ, हम तो आते जाते रहते हैं, जब जो जहाँ बुला लीजिए, जब जहाँ बुलाइए नंबर है, खबर कीजिए। ये शिकायत कभी नहीं देंगे जो फ़ोन किए नहीं आए, उसी सूरत पर नहीं आएंगे जब हम पटना दिल्ली में होंगे। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी अगर 10 दिन बाद भी आएंगे तो ज़रूर आपसे मिल के जाएंगे, ये वादा है और हम झूठ बोलते नहीं हैं। रही बात अली साहब पहले से जुड़े हुए और आगे हम लोगों का संबंध अच्छा रहेगा, और जहाँ तक होगा इसके मदद के लिए फिर से जो बोलेंगे हमारे क्षमता अनुसार मैं इस बनात को जरूर मदद करूंगा। अभी हमारे पास 5 साल है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। और फिर से यही कहेंगे, हम लोग अपना इंसानियत को देखना है, धर्म मजहब के नाम पे हम लोग नहीं लड़े। बच्चों को पढ़ाइए, और बस यही मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इकबाल साहब ने लिखा था। इस देश का राष्ट्रीय गीत को भी लिखने वाला कौन है? मोहम्मद इकबाल। यही इस देश का खूबसूरती है। इस देश को आज़ाद करने में पीर अली जैसे कितने नौजवान, मोहम्मद शाह जफर जैसे कितने क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दे दिया।
तो जो लोग इतिहास को नहीं जानते हैं वही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। जिसको ज्ञान है शिक्षा का वो कभी नहीं करेंगे। और जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना जानते हैं, ऐसे लोगों ही हम लोगों के बीच में आज नफरत का दीवार पैदा करके भाई को भाई से दूर करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नौजवान उसके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे, और हम लोग नहीं होने देते हैं। सिर्फ समझिए बात को, बहकावे में मत आइए, लोगों को पहचानिए कि कौन सही है कौन गलत है। हम लोगों को लोग यूज करता है सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पे। सिर्फ इसलिए आप कल रोटी के सवाल पे लड़ाई मत कीजिए, बिजली सड़क के सवाल पे रोजगार, आज रोजगार कहाँ है इस देश में? आप बताइए, एक खैनी बनाने वाला, एक बीड़ी बनाने वाला, एक गुटखा बनाने वाला फैक्ट्री जब खोलता है तो उसका मूल्य का निर्धारण कौन करता है? हम अगर एक बीड़ी बनाएंगे तो उस पर सारा टैक्स जोड़ के, प्रॉफिट जोड़ के तब ना मार्केट में बेचते हैं। लेकिन किसान को मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। हम लोग ये लड़ाई भी लड़ते हैं। किसान अन्नदाता है, अन्न के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन गुटखा, खैनी, बीड़ी, शराब, दारू जो भी है उसके बिना इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अन्नदाता को मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। हमारा मूल्य कौन निर्धारण करता है? गुलाब बाग में बैठा मरवारी। अभी मकई का रेट अगर 1000 है तो आपसे वो 800 में खरीदेगा मजबूरी में, और वो बेचेगा 1400 में। तो लड़ाई इस सवाल पे होना चाहिए, किसानों को भी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दो। जिस तरह कोई खैनी बीड़ी या कोई फैक्ट्री मोटरसाइकिल बनाए कि सुई बनाए कि जहाज बनाए, कोई भी कंपनी खुलता है तो उसको मूल्य, आज एक मोबाइल खरीदते हैं हर को निर्धारण करने का अधिकार है। तो उसी तरह किसान को भी अपने फसल पर सारे लागत को जोड़ के, प्रॉफिट को जोड़ के उसको मूल्य निर्धारण करने का अधिकार मिलना चाहिए। बस यही कहना है। फिर से आप सबों को मेरा आदाब, सलाम, प्रणाम। नौजवान साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय बभनी रेखा। धन्यवाद।